LNMU नोट्स में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNMU पीजी एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है उस चीज़ के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पीजी MA MSc MCOM में एडमिशन के लिए ज़रूरी होगा, या फिर जो CLC का बात है कि बिना ओरिजिनल मार्कशीट का CLC नहीं देगा, और CLC नहीं होगा तो एडमिशन कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा में पीजी MA MSc MCOM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिएगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले वैसे स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है वो सेशन 24 से 26 के लिए है। सेशन 24 से 26 के लिए है एडमिशन। उसके बाद अगर ये वीडियो अगर आप लेट से देख रहे हैं, कोई नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं, उनके लिए भी ये सारा नियम, वही नियम कानून जो बताया जा रहा है या फिर जो भी कहा जा रहा है वो सभी सेशन के लिए लागू है, सभी आने वाले एडमिशन के लिए भी लागू रहेगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको जो है वो रेडी रहना है, ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट। अब यही जो मार्कशीट है इसी में झमेला चल रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो जारी नहीं हुआ है। जो सेशन 21 से 24 के स्टूडेंट है BA BSc BCom के मिथिला यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, तो हाल ही में जो है वो रिजल्ट आया है, यानी 5 अगस्त तक लगभग आपका रिजल्ट ही जारी हुआ था और आपका ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज में नहीं आया है, तैयार नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, कैसे आपका एडमिशन होगा बिना ओरिजिनल मार्कशीट का या बिना वेरीफाई किया हुआ मार्कशीट से कैसे एडमिशन होगा और कैसे आपको CLC मिलेगा, इसी चीज़ के बारे में जो है वो मेन दिक्कत यही है। अगर आप पिछले सेशन के हैं, 20-23 सेशन के हैं, या फिर कोई दूसरा सेशन जिसका ओरिजिनल मार्कशीट आ चुका है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद CLC के बारे में बात करेंगे कि CLC जिनका मार्कशीट नहीं आया है उसका क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ CLC आपको ज़रूरत पड़ेगा। CLC के बारे में और डिटेल बताया जा रहा है। उससे पहले जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। अगर OBC है, SC ST है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे EBC हो, चाहे BC1 कहिए या फिर BC2 कहिए, जो भी आपका कैटेगरी है, अगर आप उससे अप्लाई करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, बना के रखिए। अभी जो है उसी से अप्लाई कीजिए, लेकिन आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो बना लीजिए। अगर 2023 का है, कोई बोलेगा 2023 का है मतलब 1 साल पुराना है, तो 1 साल हो चुका है फिर भी आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि 18 तारीख को अगर इस चीज़ में बात करें, ये जो सेशन 24 से 26 में एडमिशन होने वाले हैं उसके बारे में बात करें, तो 18 तारीख को जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो उतना तक जो है वो उससे पहले आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। अभी आप अगर अप्लाई कर देते हैं 1-2 दिन में, तो 10 से 15 दिन में आपका बनकर रेडी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आपका जो है वो आ जाएगा, एडमिशन के डेट से पहले, यानी 19 तारीख से पहले आपका रेडी हो जाएगा। आप जो है वो ब्लॉक में भी जाके ले सकते हैं, 100-200 दे के इधर उधर से काम करवा सकते हैं, या फिर आप खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 से 15 दिन में आपका बन के रेडी हो जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट EBC है तो EBC भी आपको लगेगा, ठीक है। जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बार बार आदमी जो है वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं या फिर इधर उधर मैसेज कर, जनरल कैटेगरी को भी कास्ट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है क्या? जनरल कैटेगरी को क्या कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि वो तो जनरल है ना। PG एडमिशन ले रहे हैं, आपको इतना तो जानकारी होना ही चाहिए कि जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर जनरल कैटेगरी में EBC है तो EBC का सर्टिफिकेट लगेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि EBC आप दें, ठीक है। अगर आप EBC सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म भरते वक्त अगर आप EBC सेलेक्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। EBC सेलेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सिर्फ जनरल को छोड़ के। जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, चाहे UR यानी अनरिजर्व या फिर जनरल सेलेक्ट कीजिएगा, तो कोई सर्टिफिकेट देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। निवास बना लीजिएगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड तो है ही, उसका फोटोकॉपी लगाइए। इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, मतलब ये तीनों जाति, निवास और आय जो है वो तीनों बना लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आय जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी अगर आप बनाते हैं तो तीनों एक साथ बना लीजिए। 1 साल के अंदर वाला रहेगा तो सही रहेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका नया रहता है तो अच्छा बात रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हो चुका है क्या क्या, ग्रेजुएशन पार्ट 3 का मार्कशीट हो गया, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड हो गया, CLC हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट,
रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी जातीय आवासीय आय, तीनों इस चीज़ के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद EWS बता ही दिया गया। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वैसे स्टूडेंट को लगेगा जो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, यानी BA BSc या BCom करके आए हुए हैं, चाहे BTech वाले जो है वो कुछ होंगे, BE का इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से, या फिर BA BSc BCom यानी जो भी है ग्रेजुएशन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से करके आए हुए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी से निकलवा के लाना पड़ेगा। और ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम आपको लगेगा, ऑनलाइन अप्लाई के टाइम नहीं लगेगा, एडमिशन के टाइम ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर कॉलेज वाले 1-2 दिन या 4-5 दिन का टाइम आपको दे सकता है, उस केस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको नहीं देगा टाइम तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आप रेडी रखिएगा ही, इसमें कुछ कहने वाला बात नहीं है। कुछ कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन होगा, कुछ कॉलेज का ऑफलाइन एडमिशन होगा, तो जब जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उस हिसाब से आप नोटिस के हिसाब से आपका काम चलेगा। बाकी जो कॉलेज का डॉक्यूमेंट होता है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, वो सारा चीज़ यही है। अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है तो क्लास 12 का वगैरह का तो ज़्यादातर मांगते नहीं हैं। बस यही जो मेन डॉक्यूमेंट है ये सारा चीज़ ही रहेगा, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मार्कशीट और एडमिट कार्ड पार्ट 3 का BA BSc BCom जो भी है आप रेडी करके रखिए। CLC निकलवा के रखिए कॉलेज से, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट आ गया है तो। ठीक है, उसके बाद ठीक है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो अगर इसी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं ये सारा चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मार्कशीट देना पड़ता है, मार्कशीट ही ज़रूरी रहता है। अगर मिथिले यूनिवर्सिटी से ही BA BSc BCom किए हुए हैं, यानी LNMU से ही BA BSc BCom पास किए हुए हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए होता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप सेम यूनिवर्सिटी में ही कोर्स कर रहे हैं, एक कोर्स किए ख़त्म, उसके बाद दूसरे कोर्स भी उसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं यूनिवर्सिटी छोड़ के, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब बात कर लेते हैं CLC सर्टिफिकेट के बारे में, CLC के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, इन डॉक्यूमेंट के साथ जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उनका जो प्रिंट आउट निकलता है, उसका जो PDF होगा या फिर प्रिंट आउट होगा, उसको सेव करके रखिएगा, या फिर प्रिंट आउट जो निकलता है उसको अच्छे से रखिएगा। वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें मांगा जाएगा जब ऑनलाइन एडमिशन या ऑफलाइन एडमिशन या कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाइएगा। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अभी शुरुआत में जो PG में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसका जो प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट फॉर्म जो है वो चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन लेटर आता है, तो सिलेक्शन लेटर फर्स्ट लिस्ट में नाम या फिर सेकेंड लिस्ट जो भी आपका लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम आता है, उसका लेटर भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो लेटर भी आपको जो है वो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट तो अप्लाई करने के बाद आएगा, उससे पहले ये सारा चीज़ रेडी करके रखिए। अब बात कर लेते हैं कि जो CLC सर्टिफिकेट वो बिना मार्कशीट का एडमिशन कैसे होगा। जिसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है तो आपका कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए, इसमें आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा से BA BSc BCom किए हुए हैं, LNMU दरभंगा से BA BSc BCom किए हैं और सेशन आपका 21 से 24 है, सेशन आपका 21 से 24 है, तो आपका मार्कशीट ओरिजिनल नहीं बना है। लेकिन आपको जो है वो 18 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 19 तारीख को PG में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 2024 में, 24-26 सेशन के लिए। तो देखिए, ये जो 18 तारीख का मेरिट लिस्ट जारी करने का डेट है, उससे पहले आपका एडमिशन के लिए जो मार्कशीट और CLC का ज़रूरत है वो उसका काम रेडी रहेगा। अब रेडी कैसे रहेगा ये समझिए। तो यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक TR तैयार करता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। यूनिवर्सिटी एक TR तैयार करता है, टेबुलेशन रजिस्टर तैयार करता है, जिसमें पार्ट 3 BA BSc BCom में आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आप जैसे समझते हैं वैसे समझिए। पार्ट 3 में जितना भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क मिला होगा, ठीक है, उस मार्क का एक रजिस्टर तैयार होता है। एक रजिस्टर में वो सारा आपका नाम, आपका कॉलेज का नाम, आपको कितना मिला है, कैसा रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, फेल है, पास है, वो सारा चीज़ एक रजिस्टर में प्रिंट होके आता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ही प्रिंट करता है, यूनिवर्सिटी से प्रिंट होके सभी कॉलेज में भेजा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं TR। यूनिवर्सिटी के भाषा में इसको TR बोला जाता है, टेबुलेशन रजिस्टर। ठीक है,
तो ये तैयार होता है। और ये जब कॉलेज में पहुंच जाता है तो जो ऑनलाइन आप मार्कशीट डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन आप रिजल्ट डाउनलोड किए, उसको आप कॉलेज में लेके जाइएगा। और कॉलेज वाले ये जो यूनिवर्सिटी से रजिस्टर आया है, कॉलेज के पास जो यूनिवर्सिटी से रजिस्टर आया है जिसमें आपका रिजल्ट का डिटेल लिखा हुआ है कि इस स्टूडेंट को इतना मार्क मिला है, वो वहाँ से वेरीफाई करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने जो भेजा है और आपके पास जो मार्कशीट है वो दोनों में सेम है या नहीं है। तो वेरीफाई हो जाएगा, दोनों में सेम रहेगा तो आपके जो नेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट है उस पर लिख दिया जाएगा वेरीफाइड। उस पर क्या लिख दिया जाएगा? वेरीफाइड। और उस मार्कशीट से आप एडमिशन भी ले सकते हैं और उस मार्कशीट से आप सीएलसी भी छुड़ा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ? कैसे आपका एडमिशन होगा बिना मार्कशीट का, बिना ओरिजिनल मार्कशीट का? तो क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा आपका मार्कशीट का टीआर के साथ। टीआर जो है वो कुछ दिनों में, 1 से 1.5 महीने में तैयार होता है, 20-25 दिन में या 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने में लगभग तैयार हो जाता है, प्रिंट होके कॉलेज में पहुंचता है। और आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा टीआर, तो उस टीआर से आपका जो नेट वाला मार्कशीट है वो वेरीफाई होगा और वहाँ पे लिख दिया जाएगा वेरीफाइड विथ टीआर, वेरीफाइड विथ टीआर, और साइन वगैरह कर देगा उस पर। तो आपका मार्कशीट जो नेट से डाउनलोड किया हुआ है वो वेरीफाई हो जाएगा और वो उससे जो है वो आप एडमिशन भी ले सकेंगे और सीएलसी भी छुड़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सीएलसी वाले के लिए जो बोल रहे हैं कि सीएलसी कैसे निकालेंगे बिना ओरिजिनल मार्कशीट का। और वैसे स्टूडेंट जिनका सीएलसी नहीं निकलता है, जिनका सीएलसी नहीं निकल पाता है एडमिशन के लिए, तो आप एडमिशन के टाइम तक अगर लिस्ट में नाम आ जाता है और सीएलसी आपका नहीं मिल पाता है समय पे, तो आपको क्या करना है? एक शपथ पत्र देना पड़ता है। एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जो डिटेल आप दे रहे हैं वो सारा सही है और अगर कुछ गलत होता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह का एक शपथ पत्र देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जो शपथ पत्र है जीडी कॉलेज बेगूसराय का, वो आपको दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा। उस तरह का एक शपथ पत्र आपको देना पड़ता है साइन करके कि जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं सब सही है, अगर कुछ गलत होगा तो हमको एडमिशन मेरा जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 से 15 दिन टाइम दिया जाता है सीएलसी देने के लिए। ठीक है, अगर कॉलेज टाइम देगा तो आपका कॉलेज, अगर टाइम जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर वो कॉलेज सीएलसी लाने का टाइम देता है तो ही आप शपथ पत्र दे दीजिएगा। अगर शपथ पत्र पे सीएलसी नहीं मानता है, मतलब सीएलसी ही उनको चाहिए, तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुआ? एडमिशन पीजी में लेने से पहले जो डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट के फिर से एक बार बता देते हैं। पार्ट 3 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सीएलसी सर्टिफिकेट यानी सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईबीसी, BC1, BC2 कुछ भी है, जनरल को छोड़ के कोई भी कैटेगरी है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ईबीसी देना चाहते हैं तो दीजिए और ईबीसी नहीं देना चाहते हैं तो फॉर्म भरते वक्त ईबीसी कैटेगरी सेलेक्ट भी नहीं कीजिएगा, जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। जनरल कीजिएगा तो कोई सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जनरल के हिसाब से ही आपका मार्क आएगा, मतलब कि जनरल के हिसाब से ही आपका लिस्ट जारी होगा और आप कभी भी बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है वो कैटेगरी आपका गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैटेगरी एक बार सिलेक्ट हो गया तो बार बार चेंज नहीं होगा, मतलब एक ही बार आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा आपको कभी चेंज करने का, बदलने का कैटेगरी मौका नहीं दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी जाति, आवासीय आय, जाति, निवास और आय तीनों बना के रखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं जनरल करके काम खत्म कीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं, BA, BSc, BCom, BTech, BE जो भी है उनको चाहिए, जो इसी यूनिवर्सिटी से है, मिथिला से ही है, BA, BSc, BCom किए हुए हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एडमिशन में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरत पड़ेगा, यानी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो प्रिंट आता है वो वाला प्रिंट रखिएगा जिसमें कॉलेज वगैरह का नाम देते हैं, 4-5 कॉलेज का नाम होता है, सेलेक्ट करते हैं वो वाला जो है फॉर्म शुरुआत में, सबसे शुरुआत में अप्लाई करने के बाद वाला फॉर्म। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो मेरिट लिस्ट के लिए लेटर निकलता है, उस लेटर को डाउनलोड करने का, प्रिंट करने के बाद वो वाला डॉक्यूमेंट। तो एक्स्ट्रा 2 डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन अप्लाई और मेरिट लिस्ट के बाद, बाकी पहले ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।